नई भोर की किरण देके हमको उनकी स्तुति और आत्मा में डाल देता है और हमसे जो आगे उससे और हमसे कोई नया दिन दिखाया और हमसे प्रार्थना को करते हैं और मेरा निवेदन है कि जब कोई दूसरे से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर दिन के लिए, हर एक हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हम सब भाई बहनों को दिया प्रभु। ये नई सुबह की भोर दिखाई, नई किरण दिखाई प्रभु और अपने नाम के द्वारा दिखाई मेरे पिता। आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। आपका बेटा जो खुदा का दास है प्रभु जी, हम सब के लिए आया है इस पृथ्वी पर आपके वचन को लेकर प्रभु जी, ताकि आपकी भटकी हुई भेड़ों को बचाने वाला हो सके प्रभु जी। और आपने जिस काम के लिए उस पृथ्वी पर इसे रचा है प्रभु, उसे ईमानदारी से करने वाला हो सके। आप उन्हें सही सलामत यहाँ लेकर आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी आत्मा में जो भी वचन आज यहाँ बोया जाए प्रभु, वो वचन हमारी आत्माओं की भूख और प्यास को मिटाए मेरे पिता। और सच में खुदा हमें एक आत्मिक शांति मिले प्रभु जी, जो इस घर के लिए आपने अपने लिए छोड़ी है। आपने कहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, और जो आप शांति देंगे वो हमारी आखिरी सांस तक हमारे संग बनी रहेगी पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, हम उस वचन को मांग लेते हैं खुदा आपके नाम में, जिससे हम खाएं और तृप्त हो जाएं और आपकी शांति को पाके आनंदित हो जाएं मेरे पिता। प्यारे पिता, इस घर का टेक चार्ज लीजिए, मेरे बच्चों पे अपना टेक चार्ज लीजिए, मेरे ऊपर अपना टेक चार्ज लीजिए मेरे पिता पे अपना टेक चार्ज लीजिए, और यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन पे अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र लहू के बेड़े में ढांप लीजिए प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक निगेटिव चीज़ों को खुदा आपके नाम से आज्ञा देती हूँ कि यहाँ से निकले और नरक उनके अर्थात में जाए, वहाँ से कभी ना लौटे प्रभु। इस घराने को अपना पवित्र घराना बना प्रभु जी, और होने पाए प्रभु जी कि हम सब तेरे वचन में हमेशा ऐसे ही चिपटे लिपटे और पाए जाने वाले हो सके, ताकि जिस काम के लिए आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा उसे हम पूरी ईमानदारी से करने वाले हो सके पिता। हमारे गीतों को गाना, हमारी गवाहियों को देना, हमारे जो आज का वचन आपकी आत्मा की ओर हो प्रभु, सब कुछ आपकी ओर से होने वाला हो सके और आपको भाने वाला हो सके पिता। जितने भाई बहन अपने घरों से आए, पीठ पीछे इनके घर परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा। जैसा छोड़ के आए वैसे जब अपने घर को जाए प्रभु जी, तो उनकी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा प्रभु, अच्छे से इन्हें घर पहुंचाइएगा और ऐसे अपने घर को पाए और आपका धन्यवाद कर सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब गीत को करते हैं। हम गीत है यीशु नाम मेरा मेरा जीवन सबर करे। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू की नजरों को मेरे लिए बहा लिया, तूने जान मरण देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे नाम से, तेरे नाम से, यीशु के नाम से, मसीह के नाम से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु अपने जीवन का एक कोई सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु किनारा है। यीशु मेरा, यीशु मेरा, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Praise Lord. Praise Lord. जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही को दे सकता है। सभी को praise Lord. मैं कल घर में थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर में भैया से कहूंगी कि एक बार और प्रेयर मीटिंग कर दीजिएगा, और मैं सोच ही रही थी। और जब मैं कल भाई के संग जा रही थी रास्ते में मीटिंग के लिए, तो भाई ने कहा सिस्टर कल हम आपके घर प्रेयर मीटिंग कर दें, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ये पिता की योजना है कि हर सहज इस घर में मीटिंग हो और खुदा का वचन यहाँ बोया जाए, जिसके द्वारा हम शांति को पाएं और खुदा में आनंदित रहें। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बीते कुछ दिनों से 15 तारीख से मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैं पूरी रात जगी रहती थी। बहुत कोशिश की, गोली भी खाई, लेकिन उससे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं कल मीटिंग में गई हूँ तो कल रात में मैं बहुत अच्छी नींद सोने वाली हो पाई। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं सोने वाले थे, हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना भी करी, और हम भाई ने भी प्रार्थना करी कि खुदावन हमें बिछौने पे अच्छी मीठी नींद सुलाए, और सच में कल हमने अच्छी नींद सोई। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को चलते हैं, तो खुदावंद के दास हम सबके लिए होता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि हम लोग बाप से इकट्ठा हुए, गिटार सामने रखा हुआ है और मेरा मन कर रहा है गाने का सुनने के बाद Praise the Lord. Hallelujah.
कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर मुझे सवार में गिरा, मुझे सवार में सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन है कि नहीं? आमीन। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, संभालेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। सब मिल जाएंगे। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत, खुदा अद्भुत है और उसने अपने लोगों को कभी ना छोड़ा है। हालेलुया। थोड़ा ध्यान देना होगा। और उसने कहा मैं जाता हूं। क्या? जैसे उसने कहा मैं जाता हूं, सब व्याकुल हो गए, चिंता करने लगे। शिष्य कहने लगे अरे हम क्या करेंगे? तालियां नहीं बजाएंगे? ताली भाई कस के बजाएगी। हाँ, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा मैं जाता हूं।
क्या कहा सोनल? सब परेशान। कौन? सारे शिष्य परेशान। अरे 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 अरे, आप ही तो है चमत्कार करते हैं, आप ही तो है उस अद्भुत काम करते हैं, आप ही को तो देख के हम चलते हैं, आप ही के पीछे पीछे तो चलते हैं, आप ही चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सब व्याकुल होने लगे, सब परेशान होने लगे। अभी पिता जा नहीं रहा उनके बीच से, अभी केवल कह रहा कि मैं जाता हूं और मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। अब शिष्य परेशान, शिष्य परेशान होने लगे कि भैया हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? गुरुवार आपके पीछे पीछे चलते, सुबह होती जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, क्या सुबह होती ऐसे बोलिए, सुबह होती जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, बोलिए नहीं जैसे बोलिए, सुबह होती जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, बोल देते रहिए। जैसे जैसे होती, जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, जैसे सुबह होती, वैसे आपके पीछे चलने लगते हैं। आप ही जा रहे, शिष्य परेशान। क्यों? आखिर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के बीच से अपनी देह को जाने दिया, अपने आप को जाने दिया, क्यों? इसका कभी आपके पास क्वेश्चन आंसर है? शॉन बताओ, शॉन आप बताओ, सब बढ़िया चल रहा? ये बताओ कि क्यों आखिर यीशु मसीह 12 शिष्यों के साथ रहा, चलता रहा, वो 12 शिष्य उसको देख के चलते रहे, सब कुछ यीशु मसीह को देखते थे। क्यों आखिर यीशु मसीह अपनी देह को उनके बीच से ले जाने को कह रहा है? क्या क्यों कह रहा है मैं जा रहा हूं? स्वर्गराज किसका है? अरे तो स्वर्गराज यीशु मसीह का, यीशु मसीह पृथ्वी पे, वो भी वहीं पर भी स्वर्गराज है, लेकिन यीशु मसीह शिष्य से क्यों कह रहा है मैं जा रहा हूं? ये समझ, ये समझ, ये बाइबल जो हमारे पास है, संसार के सारे लोग व्याकुल हो जाते हैं। नहीं रही है? संसार सब सब व्याकुल, क्या? जैसे ही उनका कोई प्रिय जाता है व्याकुल, सोचना। लेकिन ये बाइबल में ये बात पहले से लिखी, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं करता है। यीशु मसीह उन शिष्यों के बीच में है, शिष्यों को ना चलना आता है, ना हाथ धोना आता है। फरीसी यहूदी शास्त्री है, तेरे चेले तो हाथ भी नहीं धोते। अब बताओ बेटा शॉन, जिसको हाथ धोना नहीं आता वो कितने साल का बच्चा होगा? 26 साल का होगा, 28 साल का होगा, 30 साल का होगा, 20 साल का होगा, 15 साल का होगा, कितने साल का होगा? सोनल, क्या नाम है तुम्हारा? कस के बताओ, हमारी आवाज कितनी तेज आ रही है? तो बहुत तेज आ रही है कि तेज आ रही है कि धीरे आ रही है? तो हमारी लेवल पे आओ। सोनल बोलो, अभी नहीं आई है लेवल पे, और आओ सोनल, और कस के बोलो। हाँ सोनल, ये बताओ कि ये हाथ जिस बच्चे को धोना नहीं आता वो कितने साल का होगा? 15 साल का है? कस के बताओ, सुनाई नहीं दे रहा। सोनल बता रही है 1-1.5 साल का बच्चा हाथ नहीं धो पाएगा। तो यानी कि अभी उसके शिष्य कौन है? इनको जिनका भी फोन बता दो, मीटिंग हो रही, आके सुन ले। ताली रही है। तो यीशु मसीह कैसे कर सकता है? बहन सुच्ची, अब आप बताइए, यीशु मसीह कैसे कर सकता है कि 1-1.5 साल का बच्चा, बता रहे हाथ धोना नहीं आता? अब आप समझे, ये बातें वचन में लिखी है और हम लोग कैसे सोचते हैं और कैसे बता रहा है। हाथ धोना नहीं आता जिनको, यानी 1-1.5 साल का बच्चा, ना चलना आता है, ना कुछ मालूम है, कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अभी स्वर्ग के राज्य पैदा ही नहीं हुए हैं। सच में तुम बोल रहे हो, 1-1.5 साल का बच्चा।
क्योंकि जिन बातों को यीशु मसीह कर रहा है उनके सामने, वो अभी स्वर्ग राज्य में उत्पन्न ही हुए। सच में वो 12 शिष्य 1-1.5 साल के थे, दिखने में वो 35-36 साल के, 35 बहुत बड़ा, पतरस बहुत बड़ा था उनमें, लेकिन वो जो बातों को देख रहे थे, जैसे पौलुस ने कहा, मैं तो अभी अभी पैदा ही नहीं हुआ, जन्मा ही नहीं हूं। तुम सही कह रही हो कि जिन बातों को यीशु मसीह के साथ वो देख रहे थे, उन बातों में वो अभी 1 साल के भी नहीं थे। ओह माय गॉड। अब आप बताओ सच्ची बहन कि 1 साल के बच्चे को, ताली वाली बजाएंगे कि नहीं? कुछ अद्भुत है हमारा खुदा। 1 साल के बच्चे को छोड़ के बाप जा रहा है। बात कर लो, कह दो, बता दो। 1 साल के बच्चे को छोड़ के बाप जा रहा है। कैसा बाप है? लेकिन जा रहा है। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यीशु मसीह उन छोटे छोटे बच्चों को, वो भला चाहे शरीर में बड़े हैं, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य की समझ अभी उनको नहीं है। उनको केवल अभी वो जन्मे हैं। सोनल एकदम सही कह रही है कि 1 साल या 1.5 साल का बच्चा होगा जिसको हाथ धोना भी नहीं आता। और फरीसी यहूदी शास्त्री भी एकदम ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ध्यान से मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मिंटो फ्रेश। हाँ रात को सोई थी, खराटे भी आ रहे थे कि नहीं? खराटे आ रहे थे कि नहीं? खराटे आ रहे थे, बता डिस्टर्ब कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वचन को समझिए, कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है कि वो सच में 1 साल के थे। और सच में फरीसी यहूदी शास्त्री भी एकदम सही कह रहे थे कि तेरे चेलों को तो हाथ धोना भी नहीं आता, ये भी नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके बीच में बाप कह रहा मैं जा रहा। यही चीज मेरे और आपके जीवन में है। हम सब इस पृथ्वी पर एक समय को व्यतीत कर रहे हैं और हम सब एक निर्धारित समय के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। उसे कहा ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम कुछ समय के लिए यहां पर आए और कुछ समय के बाद यहां पर तुम्हें कोई ना देखेगा। ये सच्चाई है। और बाइबल को जितना ज्यादा पढ़ो, तुम्हारा विश्वास वचन को सुनने और संगति करने में बढ़ता जाएगा। आप हमेशा याद रखिए, सब कुछ झूठ है। आप मनुष्य सालों अपने लोगों को नहीं भूल पाता, बिलक बिलक के रोता रहता है, अपने मन से उनको भूल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने खुदा की आशा पर विश्वास नहीं किया। उसने देखिए क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं। पिता ऐसे ही नहीं चला गया बच्चों को छोड़ के। और ठीक इसी तरीके से हमारे बीच में भी जब हमारा कोई अपना जाता है तो पिता अपने सहायक, अपनी आत्मा को और हमारे निकट लाता है। उसे कहा मैं तुम्हें मनुष्यों की शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा बनी रहेगी। वचन को समझना होगा। हम आप जितना ज्यादा वचन को समझेंगे, विश्वास करेंगे, हम आप उतना ज्यादा इस संसार में अपने पिता के चलते फिरते गवाह बनेंगे। गवाह बनेंगे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे जैसा कल हमने पढ़ा। सृष्टि क्या पढ़ा था कल हमने? सृष्टि बताएंगे है? वाह सृष्टि वाह। मैं प्रचार करता हूं जरूर, लेकिन मैं तुरंत भूल जाता हूं कि मैंने कौन सी आयत कहां प्रचार करी।
लेकिन मुझे विश्वास रहता है कि मैं सृष्टि से पूछूंगा और सृष्टि मुझे एकदम वो अध्याय भी बताएगी, आयत भी बताएगी और सब कुछ क्लियर बताएगी। और मैं रात में से पूछता हूँ नहीं, और ये मुझे बताती है। 6वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? शोक करने वालों के समान है, हाँ, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हम्म। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों का धन्यवाद बना देते हैं। ये ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सब कुछ कह रहा, सब कुछ रखते हैं भैया। क्या रखते हो भैया? तुम्हारा क्या है भैया? क्या काम करते हो भैया? क्या क्या करते हो भैया? हम सब कुछ रखते हैं। क्या हम सब कुछ रखते हैं। अरे आप देखिए वचन में लिखा क्या है। जब पुस्तक को खोलते हैं, हालेलुया, तो पिता ने कहा ले और इसे खा, क्योंकि ये तेरे मुंह में मधु के समान मीठी तो लगेगी, परंतु तेरी अतड़ियों में कड़वी लगेगी। इसको खाना है। इसमें लिखी हुई बातें कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है। इसमें लिखी हुई बातें मेरा जीवन है, जो मेरे जीवन में घट रहा है। क्या? जो मेरे जीवन में घट रहा है, जो मेरे जीवन में होने वाला है, उन बातों को इसमें लिखा है। लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, ओझाओं के पास, हाथ दिखाते हैं, अपनी कुंडली बनवाते हैं, तारे सितारे बना बना के कहते हैं ये तारों का वो है, सब मेल मिला के तुम्हें बताते हैं कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा होगा या तो ये होगा। लेकिन वे जो बताते हैं, बाइबल में लिखा है कि ओझाओं के पास जाओगे तो वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से बहुत सी चीजों को तुम्हें बता भी देंगे, लेकिन तुम्हारा खुदा तुम्हारे जीवन में क्या होना निश्चय है उसके विषय में तुम्हें बताए, और वो तुम्हें पहले से दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा, तुम्हारा हियाब बनाएगा। तुम जीवन भर इस पृथ्वी पर चलते फिरते अपने पिता के योद्धा बन जाओगे। जो सब कुछ रखते हैं, क्या? जो सब कुछ रखते हैं। वो है कौन? नवी आयत पढ़े जरा। सोनल पढ़ेगी, सोनल नवी आयत पढ़ो या कस के। अनजानों के सदृश है। अनजाने कोई इधर कहीं पर भी जाते कोई नहीं पहचानता, और जो पहचानता वो भी दूर हो जाता। ताली बजाओ। कहीं पर भी जाते कोई नहीं पहचानता, और पहचानता है वो भी दूर अरे वाह, देखा क्यों? कलाम में लिखा नबी आयत क्या? अनजानों के सदस्य से कहीं पर भी जाते हैं, अनजान कोई नहीं जानता, लेकिन कलाम में लिखा आगे तो भी प्रसिद्ध है। अरे यार, कहना क्या चाहते हो? सिस्टर शीला, कहना क्या चाहती हैं आप? एक तरफ कह रहे हैं अनजान है, एक तरफ प्रसिद्ध है। कोई नहीं जानता, अनजानों के सूत्र से चलते हैं, लेकिन सब जने बात हमारी करेंगे। आमीन है कि नहीं? थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिए। जिसके पास सब कुछ है, क्या? जिसके पास सब कुछ है, वो ऐसा कहता है कि हम अनजान हैं। क्या है? हम अनजान हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हम कुछ नहीं रखते। हाँ, हमें इस पृथ्वी पर सब जने देखते सारे दूर भाग जाते हैं। आ गया, भागो, तो वहां से जाओ, उसके पास ना जाओ। मालूम जैसे यीशु मसीह आता था
नगर में, वैसे ही एक हलचल मचती थी। लोग कहते अरे वो आ गया, वो आ गया, अरे वो तो यहीं पर है, तुम उसकी बात कर रहे थे, अरे वो तो यहीं पर है, देखो। और बहुत से लोग उससे भागते थे और बहुत से लोग उसके, हजारों लोग उसके पीछे आ जाते थे। हर नगर, हर जगह, हर सड़क पे उसकी चर्चा हो रही, क्योंकि वो सब कुछ रखता है अपने पास और हम उसी की औलाद हैं, हम उसी के पुत्र और पुत्री हैं। हम अनजाने हैं, अनजानों के सदस्य हैं, लेकिन प्रसिद्ध हैं। क्या कह रहा नबी आयत? अनजानों के सदस्य हैं तो भी प्रसिद्ध है, अनजानों के सदस्य हैं तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है, मरते हुए के समान। इधर क्या? मरते हुओं के समान, मरते हुए के समान। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। मरते हुए के समान, कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ। लेकिन कलाम क्या कह रहा? मरते हुए के समान है और देखो जीवित है। देखो, लोग कह रहे हैं अब मरेगा, अब जाएगा, अब जाएगा, लेकिन है जीवित। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास सब कुछ है। कौन कह रहा हमारा कोई चला गया? कौन कह रहा हमारा कोई दूर हो गया? हमारे पास तो सब कुछ है। जिसके पास स्वर्गीय पिता, उसके पास सब कुछ है। लेकिन तुम उसे अपना पिता मानो तब तो। तुम मानते हो उसे अपना पिता? अगर तुम उसे अपना पिता मानते हो तो अपने पिता से बात तो करो। क्या करते हो तुम? बात करने का, उसे देखने का, उससे उससे जानने का एक ही माध्यम है और वो है वचन। दाऊद ने कहा जब उसका पुत्र मरा, कह रहा मैं तो, वो तो यहां नहीं आ सकता क्या, लेकिन मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा। तो मेरा जन किसके पास है? और जब मैं खुदा को जानूंगा, खुदा से बात करूंगा, तो खुदा मेरे जन के जरिए मुझे अपनी आशीष देगा। क्योंकि उस खुदा में, मेरा स्वर्गीय पिता में, मेरा पृथ्वी का पिता भी उसी में, मैं उसको देखूंगा। आज लोग कहते होंगे अब तो कहना छोड़ दिया, अब तो सब भूल गए होंगे, मेरे 2 बेटे मरे, लेकिन आज सब जने भूल बैठे हैं, कभी किसी को याद ही नहीं रहता। लेकिन मेरे पास कांटे चुभे हैं। क्या? क्योंकि मैं प्रतिदिन उसके कारण बलवंत होता हूं और मैं दोनों बेटों को अपने पिता से जब संगति करता हूं, देखता हूं और मैं देखता हूं वो बढ़ रहा है। अरे यार, उन्होंने तो सूरज का मुंह भी नहीं देखा। बोलो, गर्भ से निकलते ही शहर में वो मरे हुए निकले। बोलो, उनकी कब्र उनकी माँ का गर्भ बना। फिर कैसे बोल रहे हो कि मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं? एक दिन उसमें सांस थी और वो बढ़ा। और आज भी वो बढ़ रहा है। और जब मैं मीटिंग करता हूं तो अपने दोनों बेटों को देखता हूं, वो मेरे साथ हैं। एक दिन जब मैं जाऊंगा तो उनसे मुलाकात हो। मेरा पिता उन दोनों को मेरे सम्मुख लाके कहेगा, देख ये तेरे दोनों बेटे। पृथ्वी पर 70-80 साल, क्या 100, लेकिन वहां पर मैं अपने बेटों, अपनी बेटियों, अपने घराने के साथ अनंत जीवन रहूंगा। कहाँ है आप? ये उठाओ, स्पीकर उठाओ, लो। इसको किसने बनाया? कस लो।
तुम्हारे लिए एक माइक लाया करेंगे, एक माइक लाएंगे तुम्हारे लिए, रुक जाओ। हाँ, इसे किसने बनाया? इंसान ने बनाया, लेकिन ये खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसे खुदा ने बनाया, समझ लो, एकदम गांठ बांध लो। जिस दिन मेरा बेटा मरा, डॉक्टर ने कहा आपका बेटा मर गया है, उसमें सांस नहीं है, उस दिन भी मैंने मीटिंग करी। ऐसा ऐसा फिर डॉक्टर ने बताया दूसरा बेटा भी मर गया, उसमें भी सांस नहीं। फिर मैंने उस दिन भी मीटिंग करी। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैं उसे जीवित देख रहा हूं, जिसे खुदा ने बनाया। अब वो जीवित हो गया, अब उसे कोई मार नहीं सकता। पहले बात जान लो, या तो वो आग की झील में जाएगा, या तो वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा, दो जगह है। अब तुम सोचो कि जिसे बनाया वो नाश हो गया, अब है ही नहीं, ना आग की झील में ना स्वर्ग में, नहीं, ऐसा नहीं। जानवर जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें शरीर और प्राण होता है, उनके ऊपर न्याय नहीं आता। वो पृथ्वी पर मरते हैं और उनकी भूमि, पृथ्वी की मिट्टी पर उनकी लोथ घुल जाती है। वो स्वर्ग पे नहीं, स्वर्ग पे नहीं जाते, हम आप जाते, मनुष्य, क्योंकि इसको आत्मा दी, इसके नथनों में उसने जीवन का सांस फूका। जानवर के शरीर के नथनों में फूका था? नहीं। सोन बताओ तो, हमें बताओ, हमें नहीं मालूम। पैर देखो, पैर देखो, पैर बताओ। सोन, शेर को बुलाया, उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी? सोनल, ये बताओ, मोर को बुलाया, उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी? किसके नथनों में जीवन की सांस फूकी? ये। और वो जो सांस फूकी वो आत्मा है, अर्थात हमारी थियोफनी। बोलिए थियो, पूरी थियोफनी, हमारी थियोफनी। उसने मिट्टी के उस पात्र को भी, बर्तन जिसे कहते हैं, जिसे पिता ने बनाया। पिता ने क्या करा? आदम को मिट्टी से बना दिया। अभी आदम मिट्टी में यूं लेटा है। अब जो थियोफनी थी, ओ माय गॉड, वो उसके नथनों में फूक दी। अब जब वो थियोफनी जो फूकी, वो उसके अंदर आई और वो जीवित हो गया, चलने फिरने लगा। तालियां भी नहीं बजाओगे? कभी ऐसा बातें जानी, लेकिन है ना, जानो, हम लोग एक झूठ में जी रहे हैं और उस झूठ से बाहर निकलना है। सबको मालूम 8 बजे मीटिंग होगी। ये बहन कैसे आ गई 8 बजे? हमें भी नहीं मालूम कैसे आ गई, लेकिन आ गई, क्योंकि इसने सुना। मेरी भेड़ें सुनती हैं। अब जो भेड़ होगी वो स्वामी के पास पहुंच जाएगी। ये नहीं है 8 बजे मीटिंग कौन रखता है? आज भी कोई मीटिंग रखता है? ये बताओ, आज भी कोई मीटिंग रखता है? बोलो ऐसे करो, बोलो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे आवाज भी निकालनी, करो करो। अरे जो खुदा ना ओंगता ना सोता, हर समय
हमारी रक्षा करता है, वो पुकारेगा, हम नहीं जाएंगे। ये देखो, ये बैठ गए आके, पता नहीं कितना सुनेंगे, कितना सुनोगे तुम लोग। सुन सुन के तुम्हारे कान नहीं भरे, तुम लोग भी बावले होते जा रहे हो। बोल, लिखो पागल, लिखो पागल। देखो ये लोग भी आगे बिना बुलाए आ जाते हैं। नहीं तो हम लोग सब मरियम मगदलीना नहीं, हम लोग सब मरियम मगदलीना। उसके अंदर 7 आत्माएं दुष्ट थी, और जब ढेर सारी आत्माएं निकल गई, उससे मालूम हो गया कि हमें अपने स्वामी के पास पहुंचना है। क्या? और हम लोग सब आ जाते हैं, हम लोग सब आ जाते हैं। अगले दिन कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, उठो चलो। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 6ठा अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। 2 कुरिन्थियों 6ठा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। अनजानों के सदस्य हैं, अनजानों के सदस्य है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है, मरते हुओं के समान है, और देखो जीवित है। देखो जीवित है। हो गई? नहीं, मार खाने वालों के सदस्य हैं, मार खाने वालों के सदस्य हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। ये है कौन? ऐसे करो, सुनो, ऐसे करो यार, बोलो, ये है कौन? 6ठा अध्याय 2 कुरिन्थियों 6ठा अध्याय पहली आयत पढ़ो। अब देखो, ये है कौन? हम जो खुदा के सहकर्मी हैं, सहकर्मी। ये किसी मनुष्य के सहकर्मी नहीं है, ये इनका सहकर्मी, ये अपने पिता के सहकर्मी नहीं है, ये अपनी माँ के सहकर्मी नहीं है, ये अपने बच्चों के सहकर्मी नहीं, ये किसी के सहकर्मी नहीं है। पहली बात समझ लो, पहली बात आप समझ लो। आप अपने पति से, आप अपनी पत्नी से, आप अपने बच्चों से, बच्चे आपसे प्यार करते, ठीक है, अच्छी बात है, प्यार करो, लेकिन मेरे वचन से ऊपर ना करो। क्योंकि मेरे वचन को तुम जब जानोगे तो मेरे वचन के अंदर तुम्हारा भाई, मेरे वचन के अंदर तुम्हारा बहन, मेरे वचन के अंदर तुम्हारी पत्नी, मेरे वचन के अंदर तुम्हारा पति, मेरे वचन के अंदर पूरी सृष्टि है। किसने बनाया और कहां से निकले? वचन से, और इस वचन में लौट गए। अब अगर मुझे उनसे मिलना है, अब अगर मुझे उनके विषय में जानना है, वचन में आओ। उसे कहा मैं तुम्हारे लिए पिता, उसे कहा मैं तुम्हारे लिए पुत्र, मैं तुम्हारे लिए पत्नी, मैं तुम्हारे लिए पति, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज बना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी पर हर एक रिश्ता जो हमारे पृथ्वी पे हमें मिला, वो नहीं है? क्या उसे पुत्र नहीं है? क्या उसे पत्नी नहीं है? अब मैं कहूं क्या उसे पति नहीं है? हमारा पति तो वही है। हमारी बात तो उसी से लगी है। हमारा पति भी वही है, हमारी पत्नी भी वही है, हमारा बेटा भी वही है, हमारा बहन भी वही है। उसने कहा जो मेरे वचन को सुनते वो मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा माँ, मेरे पिता है। ओ माय गॉड। अब बताइए आप, संसार इन बातों को नहीं जानता। हमारे पास आए नहीं, कहीं तो इतना हंस रहा है कि बाप रे बाप,
इसके दुख को सुन के हम दुखी हो रहे हैं। क्या जब सुना तो हम दुखी हो गए, लेकिन ये तो हंस रहा। अब जो ऑलरेडी खुश हो हंस रहा उसके पास कोई आएगा? आएगा आएगा, ढूंढते जानते आएंगे, देखे देखेंगे अरे यार ये तो हंस रहा है, अरे ठीक, हाँ सब। पूछो कहाँ लिखा? ऐसा व्यक्ति होगा कोई? ऐसा व्यक्ति कोई होगा? कहाँ लिखा? अय्यूब। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब उसका 4था अध्याय। अय्यूब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़े। एक मिनट रुक जाइए, शॉन को भी खोलने दीजिए। शॉन अय्यूब, ताली आली बजाइए, ताली नहीं बजी बहुत दिनों से। कस के बजाइए, कस के कस के कस के। ये अय्यूब 4:3। हाँ पढ़े। तूने बहुतों को शिक्षा दी है। तूने बहुतों को शिक्षा दी है। तूने जो मेरे वचन को जाना, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। बहुत परेशान लोग तेरे पास आए, लेकिन जब तूने अपने पिता की बातों को बताया, वचन बताया, उन्होंने कहा भैया हम आए तो थे परेशानी में, लेकिन सच में हमारे पास से आपसे जैसे मिले हमारी परेशानी दूर हो गई, बहुत शांति मिल गई। मेरे पास लोग आते हैं, बात करते हैं, और मैं जब बात करता हूँ तो वचन से करता हूँ, तो वो कहते हैं सर अभी तो जब हम आए थे तो हमारे पास बहुत चल नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा बोझ था, लेकिन आपसे बात करने के बाद सब गायब हो गया। सब क्या हो गया? मिस्टर इंडिया बोलो। मिस्टर इंडिया की वॉच देखा था? मिस्टर इंडिया बटन दबाया गायब, बटन दबाया यार, बटन दबाया गायब। अब बटन दबाएगा आएगा भी तो। पिक्चर ही खत्म कर दे रहे हैं, गायब। ताली बजाइए। मिस्टर इंडिया की वॉच पहने। अभी आपके पास आए थे तो बहुत बोझ से दबे थे, बहुत हम टेंशन थे, हमें तो चिंता बहुत हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपकी बातें सुनी हम तो सच में सर आपके पास आने से एक शांति मिलती। क्या कह रहा है? 3री आयत में, अय्यूब 4:3 में कह रहा है, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है। सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। ये है सहकर्मी। बोलो ऐसे ऐसे हाथ नहीं करो मामा। सहकर्मी ऐसे करो। सहकर्मी, खुदा के सहकर्मी। भैया ये क्या सोच रहे हो? मामूली चिंटू पिंटू समझ रखे हो का? बोलो भाभी, बोलो चिंटू पिंटू समझ रखे हो का? बोलिए समझ रखो का? अरे हम खुदा के सहकर्मी हैं, हम खुदा के अभिषिक्त हैं। इस पृथ्वी पर हम थोड़े समय के लिए हैं, ये हमें मालूम।
हमें आके कौन सी न्यूज दोगे तुम? हमें आके तुम कौन सी बात बताओगे? बात तो यही है ना, हम तैयार हैं। क्या आके बताओगे शैतान? तुम क्या करना क्या चाहते हो? जाओ, जाके तांडव मचाओ। तुम्हारा काम है तांडव मचाना। और हमारे पिता का काम है शैतान से तांडव मचवाना। नाचने लगता शैतान, देखा? यीशु मसीह का नाम सुनते ही चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है, उसका तांडव शुरू हो जाता है। क्या ताली वाली नहीं बजाएंगे? मजा आ रही कि नहीं आ रही? कितनी? यही है जीवन। इतना मजा आम खाने में भी नहीं आएगी। दशहरी आम ले आओ, क्या फ्रिज में रखो, ठंडा कर लो और फिर काट के खाओ, उतनी मजा नहीं आएगी। ये वचन है, इसकी तुलना तुम किसी चीज से नहीं कर सकते, ना कोई खाने पीने से, ना किसी के चलने उड़ने से। ये वचन है, जो वचन तुम्हें देगा वो कोई नहीं तुम्हें दे सकता। क्या कह रहा अय्यूब 4:3? सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है निर्बल लोगों को बलवंत किया है, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। वो को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया, लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। बलवंत किया। ये है तू। क्या तू अपनी परछाई, क्या तू अपना स्वभाव, क्या तू अपने आप को भूल गया कि तू है कौन? ओह माय गॉड, खुदा याद दिलाता है, तू वो है जो इस पृथ्वी पर एक योद्धा है। तू वो है जिसे मैंने अपना नूर दिया है। तू वो है जिसे मैंने अपना वचन दिया है। तू वो है जिसको मैंने इस पृथ्वी पर रखा इसलिए है कि लोगों के बीच में गवाह बने। तू है कौन? तू है कौन? देखो वो आके बता रहा, क्या तूने ऐसा नहीं किया? क्या तूने ऐसा नहीं किया? लड़खड़ाते हुए को तूने संभाला नहीं? क्या तूने गिरते हुए को अपनी बातों से नहीं संभाला? क्या तूने उसाते हैं अपने कहने के अनुसार तूने लोगों को बहुत आयत से बल नहीं दिया? हमारा खुदा हमें प्रतिदिन महासभा में इसलिए चला रहा है कि हम हर एक अंधकार और दुष्ट की युक्तियों का सामना कर सकें। हम इसलिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसलिए महासभा कर रहे हैं, और ना ही हम इसलिए प्रतिदिन बाइक लेके निकलते कि हमें घूमना है। हम ये मीटिंग ही इसलिए कर रहे हैं, इसी दिन के लिए। हम मृत्यु से पहले उस मृत्यु को हराना चाहते हैं। हम जीवन के लिए जी रहे हैं। ये मीटिंग इसलिए हम लोग कर रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन हम पिता के वचन को इसलिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अद्भुत हो और हमारा पिता हमें अद्भुत तरीके से स्वर्ग के राज्य में ले जाए। हम इस पृथ्वी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। पृथ्वी में तो अब हम केवल अपने समय को जी रहे हैं, हमें मन नहीं लगाना है। उसने कहा यहाँ की चीजों पर मन न लगाओ, मन लगा लोगे तो फिर छोड़ना मुश्किल होगा। क्या मन न लगाओ? मन लगाओ मेरे वचन पे। धन्य है वे जो पूरे मन से मेरे पास आते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। हमेशा याद रखो, अपने पूरे मन से मेरे वचन को पहचानो, मेरे वचन से लिपटे रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन में चलते रहो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। जीवित रहोगे ऐसे करने से। नहीं तो तुम्हारे आने वाले कलीस, आने वाले अंधकार की बातें तुम्हें जीने नहीं देंगे। जाओ जाके देखो, लोग आज जी नहीं पा रहे हैं और हम यहां अच्छे से जी रहे हैं। हमारा मन नहीं लगा है, हमारा मन इस संसार की चकाचौंध, इस संसार की घूमने फिरने में लगा ही नहीं।
हमसे कोई कहता है चलो तो हम कहते हैं यार तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्या तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। कहाँ ले यार, क्या दिखाओगे, क्या दिखाओ। जो आदमी मधु के समान मीठा वचन खाया हो उसको फिर कौन सी मिठाई खिलाओ। जिसने मसीह की देह में का देह और उसके लहू में के लहू से खाया हो उसे फिर कौन सा भोज खिलाओ। शेर के सामने रख दो पनीर, कढ़ाई पनीर, सोनल कढ़ाई पनीर बना लेती है, पनीर बना लेते, पनीर की सब्जी नहीं बनाओ, बनाओ भैया, हम तो रौनक की चिंता कर रहे हैं। बनाना सीख जाओ, बनाना सीख जाओ, तुम समझ लो। इनको भैया पनीर नहीं बनाना सिखाइए, सारा खाना सिखाइए, सारा खाना आना चाहिए। हाँ समझ लियो। और 6 महीने के बाद क्या, 6 महीने। जब हम मीटिंग करेंगे तो तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी खाएंगे। अब लीजिए हो गया, खाना पक्का हो गया, ताली बजाइए, खाना पक्का हो गया तुम्हारे पास 6 महीने यानी दिसंबर, क्या दिसंबर में। देखो हम ऐसे गणित नहीं लगा पाते, लेकिन हमें ये याद है कि 6ठा महीना चल रहा है, अब 12वां महीना होगा दिसंबर। तो दिसंबर की मीटिंग में हमें बिरयानी चाहिए और तुम्हारे हाथ की। रौनक का भी तो भला करे, है बात है कि नहीं। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा कि शेर के सामने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन रख दो, खाएगा है? पहले हमको खाएगा, नहीं पहले बताइए खाएगा, वो खाएगा मांस, समझ लो। और शेर दर्शाता है न्याय के लिए, और हमें पिता ने इसलिए रखा है। अब हमें कहीं पर अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छी अच्छी जगह हम लोग मीटिंग में जाते हैं और बगल अगल में लगी जाती, सब जगह वहां घूमने आते हैं और हम लोग यूं ही चले जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं यूं ही आते हैं। ऐसा नहीं कि रुक के घूमे, चलो घूमे, क्या घूमे यार, मन ही नहीं लगता। अरे इतनी अच्छी जगह तुम वहां मीटिंग में गए हो, इतनी अच्छी जगह, तो घूमना चाहिए था। आके देखो चलिए, याद रखो हम जिसके सहकर्मी हैं उसने हमें सब कुछ दे रखा, सच है। और जिसके पास सब कुछ होता है ना वो इधर उधर नहीं झांकता, वो राजाओं के राजा, बोलो राजाओं के राजा, तुम्हारे लिए माइक लाएंगे, वो राजाओं के राजा, कसके बोलो, वो राजाओं के राजा, वो राजाओं के राजा के बेटे हम हैं। आमीन। अब बताओ हमें किसी चीज की भली वस्तु की घटी होगी? ये कारण है कि हम आनंदित हैं, ये कारण है कि इस पृथ्वी पर कोई दुख, कोई अंधकार, कोई कलेश, कोई बंधन, कोई भी चीज हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ यीशु मसीह की आत्मा में जानते हैं। और वो बेचारे नहीं जानते, उनके पर एकदम से घटता देखो मेरे खुदा ने मुझे बताया, मेरे खुदा ने मुझे चिताया है। कलाम कह रहा अय्यूब 4:3, सुन तूने बहुतों को शिक्षा दी है, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है, निर्बल लोगों को बलवंत किया है, गिरते
गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। बलवंत किया। आगे, परंतु अब विपत्ति जो तुझी पर आ पड़ी है, परंतु अब जो विपत्ति तुझ पर ही आ पड़ी है, और तू निराश हुआ जाता है, तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। उसे तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या खुदा का भय ही तेरा आसरा नहीं? क्या तेरा आसरा खुदा का भय नहीं है? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो तू तू खुदा के वचन में रहता है, रहती है, तेरी आशा नहीं? पढ़ लिया पूरी? देखा, उसका भय मेरी आशा, मेरा चाल चलन जो खराई से चल रहा हूं मेरी आशा। उसे तुझे छुआ और तू घबरा गया, और जब विपत्ति तेरे पास आ पड़ी तो तू घबरा गया, तू निराश हुआ जाता है, तेरी आशा जाती रहती है। तू मनुष्य से कहता है अब क्या होगा, अब कैसे होगा, टमाटर बिना चटनी कैसे बनी, क्या बोलो, कैसे बनाए चटनी, बताओ चटनी कैसे बनाए, शौन चटनी कैसे बनाए, बोलो। मेरी वाइफ आ जाती है कभी कभी, पूछती है चटनी कैसे बनाए, टमाटर नहीं है क्या, चटनी कैसे बनाए टमाटर? कसके बोले चटनी कैसे बनाए टमाटर नहीं है? कैसे, कैसे टमाटर बिना चटनी कैसे बनी, कैसे होगा, अब क्या करेंगे, अब हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। क्या तेरी चाल जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या खुदा का भय तेरी आशा नहीं? धनिया मिर्चा नमक ले और चटनी बना, क्या धनिया मिर्चा नमक लाओ चटनी बनाओ। अब बनाओ, बनेगी तो चटनी, क्या ताली बजाइए। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर जब निकलोगे बाहर, हमसे भी भयानक दुख है लोगों के पास। आंख फट जाएगी और रूह कांप जाएगी केवल देख के। उसको जीना नहीं है तुम्हें, केवल तुम उनको दूर से देखोगे। बाहर निकलो, क्या बाहर निकलो और केवल देखो इन सारी चीजों को क्यों रखा है जो हो रहे हैं चीजें, ताकि इन सारी चीजों को तुम देखो कि तुम्हारे पिता ने आज भी तुम्हें इतना दुख नहीं दिया कि तुम सह ना सको, तुम्हें अपनी सामर्थ्य से बनाए रखा है। नहीं तो बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है, भयानक भयानक परिस्थितियां हैं। बस केवल तुम उनको देखोगे और तुम मुंह बंद मक्खन, क्या तुम केवल देखोगे और चुप चुप चुप, क्या चुप, एक भी शब्द नहीं कह पाओगे। तुम अपना दुख, अपना दर्द, अपना बोल ही नहीं पाओगे वहां पर। अरे आप आए, बताइए तो क्या कह रहे हैं, अरे हम तो आए, और खतरनाक है बाहर, बाहर बहुत खतरनाक है। उतना दुख तो हमको पिता ने दिया ही नहीं है। बहुत परिस्थिति बहुत खराब है, हम अपना दुख भूल जाएंगे उनको देख के। मैंने कहा लाओ मैं खुदा से लड़ूं, क्या कि मेरा क्यों ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने दिखाया लोगों को, बोलती बंद, क्या करूं,
और रबिका मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। इतनी बड़ी बातों को में से निकाल के खुदा रबिका को ले आया। हमेशा याद रखो, उसे कहा इतना दुख नहीं दूंगा कि सह ना सकते। क्या कभी धर्मी को तुमने गिरते हुए देखा है? क्या कभी धर्मी को तुमने निराश होते हुए देखा है? क्या किसी धर्मी को तुमने मांगते हुए देखा है? चैलेंज करता है, चैलेंज, चैलेंज, पुकार, क्या ललकारता ललकारता ललकार है। क्या क्या तुमने धर्मी को, किसी धर्मी को किसी से मांगते देखा? कुछ नहीं होगा उसके पास, लेकिन तब भी बहुतों को धनवान करते हैं। आया था नमान कोड़ी, बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी लेकर, भविष्यता बंदर ही बैठा रहा, उसके कोर को ठीक कर दिया, कुछ भी नहीं लिया, धनवान कर दिया। है क्या? कुछ नहीं भविष्यता के पास, गुफा के अंदर बैठा है? फ्रिज का पानी नहीं होगा है? क्यों? KFC का चिकन होगा है? नहीं होगा, लेकिन सब कुछ है उसके पास। क्या? सब कुछ है उसके पास, सब कुछ। ठीक इसी तरीके से पिता ने मुझे और आपको सब कुछ दिया है। इसलिए हमें किसी चीज की लालच या किसी चीज को देखने की लालच नहीं। हमारे पास वो है जो हमें सब कुछ देता है। उस खुदा पे विश्वास करो, उस खुदा के वचन में स्थिर रहो, उसको अपनी आशा बनाओ और अपने जीवन भर लोगों के बीच में उसके चलते फिरते गवाह बनो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है बहन शीला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा, बैठे रहिए, बैठे रहिए, लगा दें। हाँ चलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दवा सच में महान है, सच में प्यारे पिता तू पवित्र है, पवित्र 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 मेरे खुदा। वचन के लिए इस समय जो तूने हमें स्वर्ग की रोटी दी है प्रभु, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने को सच में प्यारे प्रभु कि ये तेरी हमारी मनों को जांचते हुए तेरी ये योजना होती है प्रभु कि कब कब हमें इस रोटी की जरूरत है और उसका इंतजाम तू करता है खुदा। सच में हम बहुत धन्यवाद देते इस सुंदर पल के लिए जो तूने हमें दिया है, अच्छी संगति में अच्छे वचन तूने दिए हैं प्यारे पिता, जो हमारे हृदय हमारी आत्मा को छू गए हैं खुदा। सच में हमें चिंता फिकर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके वचन पर हम विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं और आपके पवित्र बलिदान पे हम विश्वास करते हैं खुदा। तूने हम सब के लिए बलिदान दिया है, बलिदान दे के तूने हमें एक आशा, एक किरण भी दे दी है कि देखो मेरे इस बलिदान पे विश्वास करो। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम हमेशा की जिंदगी मैं तुमको दूंगा, हमेशा की जिंदगी तुम जीवित रहोगे खुदा। हम ये विश्वास करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना में आज आपसे मांग लेते हैं इस घर के लिए प्यारे प्रभु, इन बच्चों के लिए कि जो कि आपने इन्हें इनके लिए एक जिम्मेदार पिता दिया था प्यारे पिता, और बेटी के लिए पति दिया था, लेकिन आज वो इनके बीच में नहीं है। लेकिन ये हमारा विश्वास है खुदा कि वो जीवित है, वो स्थिर है, वो सांस, उसकी सांसें मतलब वो सो रहा है गहरी नींद में, लेकिन वो स्थिर है, तेरी दृष्टि में है और तूने अपना हाथ इन बच्चों पर रखा है खुदा। हम विश्वास करते हैं तेरा वचन जीवित और सच्चा वचन। हम भले ही झूठे हैं और पापी हैं, लेकिन तू पवित्र है खुदा। हम विश्वास करते तेरे इन वचन पर और हम मांग लेते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु कि इन बच्चों पर तेरा ये आशीष भरा हाथ सदा सर्वदा बना रहे
इन बच्चों को अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दे प्रभु, और बेटी को अपनी ओर मजबूत कर प्यारे प्रभु। इससे डगमगाने मत देना। जब इसने तेरे वचन को पकड़ा है, तेरे हाथों को पकड़ा है, तो ये तुझमें हमेशा इसी तरह खरी बनी रहे खुदा बाप। सब कुछ तू संभालेगा, ये हमें पता है, क्योंकि खुदा हमने तो अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है, और यही चीज हम इस बेटी को भी समझाते हैं, बताते हैं कि बेटी चिंता फिकर की कोई जरूरत नहीं है। खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे परिवार को संभालेगा, जैसे उसने हमको भी संभाला है, बेटी नीलू को भी संभाला है। इसलिए तुम अपने विश्वास में मजबूत बनी रहो। हम आपसे आशीष मांगते हैं इन बच्चों के लिए, कि इन बच्चों को ऐसे ही मजबूती में बनाए रखना, भटकने मत देना खुदा। ये तेरी बने रहे, तो इसमें इनका विश्वास मजबूत करना, और साथ में हमारा भी विश्वास मजबूत करना खुदा, कि हम दिन पर दिन विश्वास में और बढ़ते चले जाएं खुदा। धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए, जिसके जरिए प्रभु तू हमें इतने अच्छे अच्छे वचन देता है, और वचन के द्वारा जो हमें शांति और आनंद मिलता है खुदा, हम उसका बखान नहीं कर सकते हैं सच में प्यारे पिता, लेकिन हम हमेशा शुक्रगुजार हैं आपके, धन्यवाद करते हैं। हम आपके आभारी हैं और आभारी ही रहेंगे अंत समय तक खुदा। और इसी तरह हम आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, कि सदा तेरा आशीष भरा हाथ तेरे बेटे दास पर बना रहे। इसी तरह ये बहुत सी आत्माओं को बचाने वाला हो सके खुदा। हर पल इसके साथ होना, और अपनी प्रज्ञा से, अपनी आत्मा से उसको भरना, तेरे वचन का सच्चा प्रचार करे, और बहुत से लोग सच्चे खुदा तुझे जानने पाए, तेरी नजदीकी में आए। बहुत सी भेड़े भटकी हैं प्यारे पिता, सब को अपनी ओर खींच मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए, इस घर के लिए, तेरी आशीष बनी रहे। इसी तरह ये बच्चे इसी तरह दुआ प्रार्थना में लगे रहें, तेरी नजदीकी में लगे रहें। संसारिक माया मोह से इनको दूर कर प्यारे पिता। हम सबको भी अपने धर्म मार्ग पर ले चल, कुमार्ग से बचा ले। सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक तेरी प्रजा के लिए प्रभु, कि तेरी प्रजा तेरी आराधना और इबादत और स्तुति प्रशंसा करने में मजबूत बने पिता, क्योंकि तू सबका खुदा है, सबका खुदा है प्यारे पिता। हम सिर्फ के अपने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन तेरी सारी प्रजा के लिए यही प्रार्थना करते खुदा, कि सब पर अपना आत्माओं दे और सबको विश्वास में मजबूत कर, क्योंकि ये हम सब, ये संसार जो है प्यारे पिता, ये तूने हमें दिया है रहने के लिए इस संसार में, इस जगत में खुदा, लेकिन तूने साथ में हमारे लिए इंतजाम किया, हमारी आत्मा के लिए प्यारे पिता, कि तू हमें अपनी वो स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग का मन्ना भी रोज देता है खुदा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर अविश्वासियों के लिए प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ा, उनको भी मजबूत कर, ताकि इस संसार में केवल खुदा का बंटवारा ना हो। खुदा हमारा सबका एक ही खुदा है। लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन मानते खुदा को है। खुदा ये सब जानने पाए कि सच्चा खुदा तू ही है, और तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है खुदा। और सब को भटकने से बचा अपनी प्रजा को, क्योंकि हर एक में तेरा ही आत्मा है खुदा, हर एक में तेरा आत्मा है, इसलिए हर एक आत्मा बचाई जाए। हम सबके लिए यही प्रार्थना मांगते हैं, हर एक का विश्वास बढ़े, हर एक विश्वास में मजबूत हो। सच्चे खुदा तेरी इबादत करे, तेरा धन्यवाद करे हर पल, और तू बढ़े, हम सब घटे, क्योंकि तेरा तो बढ़ने का समय खुदा, हम सब का घटने का समय है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, इस सुंदर पल के लिए जो आपने हमें दिया इस समय, बहुत ही हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी आशीष को मांग लेते हैं कि प्यारे प्रभु, इसी तरह तेरे वचन में हम दिन रात मनन चिंतन करें और बढ़ते रहें। हम सबको आशीष देना और अपनी राह पर चलाना, और कुमार्ग से हमको बचा लेना खुदा। इस प्रार्थना को हम सबके लिए मांगते हैं, और सभी जो यहाँ उपस्थित हैं खुदा, और जो फेसबुक के द्वारा अपने मोबाइलों से देखते हैं, वो सब के लिए भी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि खुदा, वो भी आत्मिक तौर से जुड़े हुए हैं, वो भी तेरी भेड़ है प्रभु, तेरे झूठ के लोग हैं वो भी प्यारे प्रभु, उनको भी आत्मिक तौर से मजबूत कर, उनके विश्वास को कमजोर मत होने देना। इसी तरह वो प्यारे प्रभु तुझसे यूं ही जुड़े रहे, लिपटे रहे तेरे वचन से,
यही प्रार्थना सबके लिए मांगती हूँ। दया से ये प्रार्थना को सुन हम सब कुछ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय की गहराई से विश्वास के साथ आपसे मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आशा तुझा जलाल में माई गानी तेरी बनी रहती है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते सोते धन्यवाद, धन्यवाद आती ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। बहन जुलियाना मैथ्यू की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू की यहाँ होगी। सबको सूचित किया जाता है। आज की प्रार्थना शाम को 5 बजे वाली आज सुबह भोर में 8 बजे हो गई है। प्रेज द लॉर्ड।